हाय स्टूडेंट। मैं हूं शंभू। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस में लोग सीखने वाले हैं इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कंप्यूटर सिस्टम में जो इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है उसी के बारे में आज के क्लास में लोग जानने वाले हैं। उसमें भी जैसे पिछले क्लासेस में हमने कीबोर्ड और माउस के बारे में समझाया था और बताया था, आज के क्लासेस में लोग को पढ़ना है, वो पढ़ना है स्कैनर के बारे में। स्कैनर के बारे में चलिए हम लोग जानते हैं स्कैनर करता क्या है, क्या होता है, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। इसको समझने के लिए चलिए हम प्रॉपर यहाँ पे आते हैं। जैसे इसके बारे में आपको समझाया गया, बताया गया है कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम किसी भी फोटो डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। जैसे होता क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं सोच रहा हूं कि अपने कंप्यूटर पे कोई ऐसा डाटा है जिसको हमको स्कैन करना है या कोई मुझे फॉर्म भरना है। सपोज मान लीजिए हमारा ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर पे हमको कोई ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए रिक्वायरमेंट होता है फोटो का या अदर डॉक्यूमेंट का। तो अगर सोच रहे हैं कंप्यूटर के माध्यम से उसको फॉर्म को भरने के लिए, तो उस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले जो फोटो है या जो हमारा डॉक्यूमेंट है, जो आधार है, उसको हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने कंप्यूटर में उसको स्कैन करके रखना पड़ेगा। स्कैन करके रखना पड़ेगा मीन्स स्कैन करने का मतलब यह होता है कि जो फोटो हमारा फिजिकल फॉर्मेट में है उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। जो हमारा फोटो फिजिकल फॉर्मेट है उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल सपोज मान लीजिए मेरे पास एक फोटो है, तो जो फोटो है एक प्रकार का फिजिकल फॉर्मेट है। हम सोच रहे उसको कंप्यूटर में फॉर्मेट कर दें, मतलब कंप्यूटर में इसको सेव कर दें, कंप्यूटर के फॉर्मेट में सेव कर दें। तो उसके लिए सबसे पहले जिस डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे वो डिवाइस है, वह है स्कैनर। क्योंकि बिना स्कैनर का हम अपने कंप्यूटर में किसी भी फोटो को, किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके नहीं रख सकते। तो इसके लिए सबसे पहले हमको स्कैनर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यही आपको यहाँ पे पॉइंट समझाया जा रहा, बताया जा रहा है कि जो स्कैनर है वो एक प्रकार का हमारा इनपुट डिवाइस है। स्कैनर हमारा जो इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम किसी भी फोटो डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है, कहा जा रहा है इमेज, डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट इत्यादि को स्कैनर डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में सेव करता है। मीन्स जो भी हमारा इमेज होता है, जो हमारा इमेज है, ये जो इमेज है वो फिजिकल फॉर्मेट होता है, जो डॉक्यूमेंट है वो भी फिजिकल फॉर्मेट होता है, जो टेक्स्ट है वो भी फिजिकल फॉर्मेट होता है। मीन्स अगर हमारे पास ये पहले से पड़ा हुआ इमेज, सपोज मान लो मेरा फोटो है, डॉक्यूमेंट में सपोज मान लो मेरा कोई आईडी है, सपोज मैंने टेक्स्ट को लिख के सिग्नेचर ऐड किया है, इन तीनों को हमको स्कैन करना, इमेज को, डॉक्यूमेंट को, सिग्नेचर को। लेकिन ये फिजिकल फॉर्मेट है, हमको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमको सबसे पहले लाना क्या पड़ेगा, स्कैनर। अब इस स्कैनर को करना क्या पड़ेगा, जो हमारा सीपीयू है, सीपीयू, इस सीपीयू से हमको कनेक्ट करना पड़ेगा। जब सीपीयू से कनेक्ट हो जाएगा तो जब स्कैन करेंगे तो आसानी तरीके से उस फोटो को कंप्यूटर के भाषा में सेव किया जा सकता है। 23 के बारे में बताया जा रहा है, इमेज, डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट इत्यादि को स्कैनर डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में सेव करता है। इतना सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन पूछना पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड? ये दोनों लाइन क्लियर है सबको? चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या बताया जा रहा है। अगला पॉइंट बताया जा रहा है
कहा जा रहा हार्ड कॉपी की पिक्चर, फोटो, टेक्स्ट एटीसी को सॉफ्ट कॉपी डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब क्या है? जैसे हमने बोला है कि जो हमारा फोटो है वो फोटो क्या है, वो एक हार्ड कॉपी है। हार्ड कॉपी मतलब जिसे हम लोग देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, ऐसे कॉपी को बोलते हैं हार्ड कॉपी। इन्हें सबको क्लियर है? करा पिक्चर हो इसको भी टच किया जा सकता है, कोई फोटो, कोई टेक्स्ट, मतलब ऐसा इमेज, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको हम टच कर सके उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी। करा हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी मतलब ऐसा टेक्स्ट, ऐसा इमेज जिसको हम केवल देख सकते हैं, जिसको टच नहीं किया सकता है, केवल देखा जा सकता है, तो उसे बोलते हैं डिजिटल फॉर्मेट। तो जो कंप्यूटर में जो डाटा सेव होता है वह किस भाषा में होता है, कैसे होता है, सॉफ्ट कॉपी। मतलब इसको केवल देखा जाता है। जैसे मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं, स्कैनर, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। जो स्कैनर है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, इसको हम केवल देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और हम सोच रहे हैं इसको टच करके एक जगह से दूसरी जगह मूव करा लें, तो मूव नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि ये डाटा हमारा किसमें है, सॉफ्ट कॉपी। तो इस कंप्यूटर में जो भी डाटा होता है वो सारा का सारा क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी। उसी सॉफ्ट कॉपी को बोलते हैं डिजिटल फॉर्मेट। यही बोला जाता है कि हार्ड कॉपी की पिक्चर, फोटो, टेक्स्ट एटीसी को सॉफ्ट कॉपी डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। क्लियर है यार? चलिए नेक्स्ट, अगला जो ऑप्शन है वो है इसका प्रयोग करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैं बता रहा हूं। जैसे कहा जा रहा है इसका प्रयोग करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, इलेक्ट्रॉनिक, जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा कंप्यूटर है, क्या है, कंप्यूटर है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो कोई भी पिक्चर या फोटो या टेक्स्ट कन्वर्ट होता है, वह किसमें कन्वर्ट होता है, वह एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन क्रिएट होता है। और इलेक्ट्रॉनिक वर्जन मीन्स कंप्यूटर पे वो डाटा सेव हो जाता है, और कंप्यूटर से कहीं भी डाटा को क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, और उसको आसानी तरीके से प्रिंट करना है तो प्रिंट भी कर सकते हैं। तो अगर आज आपसे कोई पूछे स्कैनर, तो आप क्या जवाब देंगे, सभी लोग बोलिए। अगर आपसे कोई पूछे स्कैनर तो आप क्या जवाब देंगे, जी आप सिंपल से तो बता सकते हो, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसे स्कैन डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। इसके सहारे हम किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं, और स्कैन करने के बाद जो हमारा सॉफ्ट कॉपी, जो हार्ड कॉपी होता है, उसको स्कैनर के सहारे सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, या यूं कह लो डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है, या यूं कह लो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन क्रिएट किया जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि जब भी हम कोई फॉर्म भरते हैं या अगर कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, तो जब पिक्चर की रिक्वायरमेंट होती है तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, कहीं से फोटो क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के साथ अगर कंप्यूटर पर लगा देते तो चलता है। लेकिन अगर उसको प्रिंटर के थ्रू निकाला गया है, या हमने हाथों से साइन किया है, या हमने हाथों से टेक्स्ट लिखा है, उसको अगर कंप्यूटर में भेजना है, लाना है, जिसके लिए हमको स्कैनर की रिक्वायरमेंट होता है, स्कैनर का इस्तेमाल करना ही करना। और अच्छे से शब्दों में बताना है तो बता सकते हो, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम किसी फोटो डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। सेकेंड, इमेज, डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट इत्यादि को स्कैनर डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में सेव करता है। थर्ड, हार्ड कॉपी की पिक्चर, फोटो, टेक्स्ट को सॉफ्ट कॉपी डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। लास्ट, इसका प्रयोग करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है सबको? मतलब कभी भी फॉर्म भरते हैं लोग, आप बताओ भाई फॉर्म भरने जाते हो ना, फॉर्म भरने जाते साइबर कैफ पे, या आप लोग रजिस्ट्रेशन मालूम रजिस्ट्रेशन किए तो कहते फॉर्म क्या फोटो दे दीजिए,
अपना हाइड्रो मार्कशीट दे दीजिए, क्या आधार का फोटोकॉपी दे दीजिए। क्यों मांगते हैं? क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन करना है, आपके आईडी कार्ड पर फोटो आना चाहिए, ठीक है, आपका डाटाबेस को बनाना है, इसके लिए हम फोटोकॉपी मांगते हैं, उसको स्कैन करते हैं, बगल में प्रिंटर लगा हुआ है, स्कैन करके साइट को लोड करते हैं, लोड करते हैं तब आपका आईडी कार्ड मिलेगा, आईडी कार्ड पर फोटो के साथ, ठीक है। तो करने के लिए या कल जो नहीं लेके आते तो फोटो क्लिक कर लेते हैं, है ना। तो जो फोटो क्लिक करते तो डिजिटल फॉर्मेट, उसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हम जाके खिंचवाएं पासपोर्ट साइज फोटो तब ला के देते हो आप, तो फिजिकल फॉर्मेट है, उसको डिजिटल फॉर्मेट कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसको स्कैनर में रखते हैं, और स्कैनर कुछ ऐसा ही होता है। क्लियर है? अब देखो इस समय हमारे जो प्रिंटर आ रहा है प्रेजेंट टाइम में, ऐसे प्रिंटर है जो अलग से स्कैनर खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसी में स्कैन भी किया जा सकता है, उसमें फोटोकॉपी किया जा सकता है, उससे ब्लैक एंड व्हाइट भी किया जा सकता है, कलरफुल भी किया जा सकता है, मतलब मल्टीपल फंक्शन प्रिंटर आ रहा है, इसमें एक से ज्यादा आप लेके कार्य कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे हो? स्मार्टफोन होता है वो हार्ड कॉपी है, स्मार्टफोन ना हार्ड कॉपी ना सॉफ्ट कॉपी, एक डिवाइस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो उससे डाटा को कैप्चर करते हैं ना, जो उससे डाटा फोटो क्लिक करते हैं, वो बाय डिफॉल्ट सॉफ्ट कॉपी में आता है ना। फोन कोई ना हार्ड कॉपी ना सॉफ्ट कॉपी, ठीक है ना, जो फोन से जो आउटपुट मिलता है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट मिलता है, इसे एक डिवाइस है स्मार्टफोन, जो हमारा कंप्यूटर डिवाइस है, लेकिन जो काम होता है वो सारा सॉफ्ट कॉपी पर होता है, चाहे स्मार्टफोन हो चाहे हमारा कंप्यूटर। प्रिंटर जो होता है उससे क्या होता है, हार्ड कॉपी। इसमें कोई डाउट नहीं है ना, आगे बढ़े, चलिए ध्यान दीजिएगा। उसको तो हाथ से चलाते हैं, किसको? हाँ ये जो लिख रहे हैं, हाँ भी चला रहे हैं, ऐसे भी चला सकते हैं। नहीं नहीं, स्मार्टफोन में जो होता है जी, उसको हाथ से उंगली से टच करके टच करते हो, ये टच होता नहीं है, टच करने वाला क्या समझते हो? हाँ स्पर्श कर ले, हाँ स्पर्श होता है, हाँ खुद सर ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पढ़ाएंगे आपको अगले क्लासेस में, स्कैन करके भी दिखाएंगे आपको, अभी चल रहा है इंट्रोडक्शन, उसका पढ़ लीजिए आप। चलिए अगला जो ऑप्शन है वो हमारा है ओसीआर। क्या होता है? ओसीआर। तो ओसीआर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, 11.2 है आपका, तो आप क्यों नहीं अपडेट करवाया? बच्चे आधा घंटा से इसमें इंतजार कर